दोस्तों नमस्कार। पिछले 2 दिनों तक हिंदी की पाठशाला में तत्सम तद्भव और एक बहुत ही प्यारा सा शब्द दिलबर पर चर्चा करने के बाद आज एक बार फिर फैमिलियर वर्ड्स के आर्टिस्टिक यूज़ पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आज जो शब्द मैंने लिया है वो बहुत ही कॉमन है, सामान्य सा है और सब लोगों की ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। रूम, रूम मतलब कमरा। जैसे हमारा पूजा रूम होता है या लिविंग रूम है, स्टडी रूम है, डाइनिंग रूम है, हॉस्पिटल्स के रूम होते हैं, होटल्स के रूम होते हैं। तो इस तरह से रूम जहाँ जो अपने घर का कमरा होता है, जहाँ हमें बहुत सुकून मिलता है, तो वैसा जो शब्द है वही मैं लेकर आया हूँ वर्ड। तो इसके मूल अर्थ को भी हम देखेंगे और इसके जो अलग अर्थ हैं, आकर्षक अर्थ हैं, उस जो सेंटेंसेस हैं उसको भी हम देखेंगे। तो रूम से अगर हम सेंटेंस बनाएं उसके स्पेसिफिक मीनिंग से, मूल अर्थ से, तो दिस रूम इज़ ब्यूटीफुल या दिस इज़ अ वेरी एयरी रूम। तो ऐसे हम इसके मूल अर्थ से एक सेंटेंस बनाएं। जैसे आई हैव अ लार्ज एयरी रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर पे जो एक बड़ा सा कमरा है वो बहुत ही हवादार है और जहाँ मुझे बैठकर बहुत सुकून मिलता है। वहाँ से प्रकृति भी दिखती है, खुला खुला सा दिखता है। तो ऐसे कमरे में आदमी को बहुत सुकून मिलता है। हर कोई चाहता है कि मेरा घर बड़ा हो, कमरे खूबसूरत हों। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, दिस रूम इज़ ब्यूटीफुल या आई हैव अ लार्ज एयरी रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अब इसके अलग अर्थ से जो हमने सेंटेंस बनाए हैं वो आपके सामने रखता हूँ। इज़ देयर इनफ रूम फॉर मी इन द कार। अब जगह के संदर्भ में भी हम रूम को, इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं और उससे सेंटेंस बना सकते हैं। तब जब आप बनाएंगे तो लोग आपकी इंग्लिश की सराहना भी करेंगे और कहेंगे कि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। तो मेरी कोशिश भी यही है कि जो भी बिगनर्स हैं या जो लोग सीख चुके हैं, अगर इस तरह के सेंटेंसेस से वाकिफ़ नहीं है तो हम आर्टिस्टिक और फ्लावरी इंग्लिश की तरफ आपको ले जाएं। तो मेरी कोशिश यही है। तो आइए देखते हैं इससे जो रूम से जो अलग आर्टिस्टिक सेंटेंसेस बने हैं, फ्लावरी यूज़ रूम के हुए हैं। इज़ देयर इनफ रूम फॉर मी इन द कार। अब कहीं जा रहे हैं तो आप किसी से पूछते हैं क्या कार में मेरे लिए पर्याप्त जगह है, क्या मैं बैठ सकता हूँ, कि कार में सब लोग आ गए हैं, अब कार भर गई है, अब मेरे लिए जगह नहीं है। तो ऐसे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह आना चाहिए, वो फुल स्टॉप है तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन ही आप कहेंगे चूँकि इससे सेंटेंस शुरू है। तो आप इसको यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन ऐसे दे करके सेंटेंस को समझ सकते हैं। दिस टेबल टेक्स अप टू मच रूम। अब ये जो घर में मेरे टेबल है इसने बहुत जगह घेर रखा है। तो ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं कि किसी चीज़ ने आपके घर में बहुत ज़्यादा जगह ले ली हो, बहुत ज़्यादा जगह घेर रखा हो। तो दिस टेबल टेक्स अप टू मच रूम। दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं। दीदी से या माँ से अक्सर बच्चे कहते हैं, आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ दीदी से रिक्वेस्ट किया गया है, दीदी कैन यू मेक रूम ऑन द सेल्फ फॉर माई बुक्स। क्या दीदी सेल्फ में मेरे लिए जगह बना सकती हो ताकि मैं अपनी किताबें वहाँ रख सकूँ। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ, एक अलग सेंटेंस देखते हैं, एक अलग पंक्ति देखते हैं। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर प्रिपरेशन या इन योर वर्क। जो भी आप, कोई कलाकार है, कोई पेंटिंग बना रहा है, सीख रहा है अभी, या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसको कह सकते हैं कि अभी तुम्हारी तैयारी में और गुंजाइश है, बेहतर करने की गुंजाइश है, तुम और इससे भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हो।
देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम, और भी जगह है, फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर प्रिपरेशन, तुम्हारी तैयारी और बेहतर हो सकती है, उसमें और बेहतर की गुंजाइश है। यहाँ रूम का अर्थ है उसमें बेहतर की गुंजाइश है और बेहतर किया जा सकता है। एक अलग सेंटेंस देखते हैं, देयर इज़ नो रूम ऑफ डाउट, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट ही इज़ द क्रिमिनल, इट हैज़ बिन प्रूव्ड। तो इन्वेस्टिगेशंस ने प्रूव कर दिया कि वही मर्डरर है, वही हत्यारा है या वही चोर है। तो देयर इज़ नो रूम ऑफ डाउट, मतलब इसमें कोई भी संदेह नहीं है। या पॉजिटिव सेंटेंस बनाए तो देयर इज़ नो रूम ऑफ डाउट दैट ही विल बी द टॉपर ऑफ हिज क्लास, तो वो अपने क्लास में इस बार टॉप करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये प्रिपरेशन और उसके दोनों के जुड़े हुए सेंटेंस मैंने बना के देखे। आज रूम से मैंने उसके मूल अर्थ और उसके जो अलग आर्टिस्टिक अर्थ से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसको मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों, मेरा जो चैनल है वो अभी बहुत शुरुआती दौर में है और मेरे पास बहुत ऐसा सेटअप भी नहीं है कि मैं एक बड़े स्टूडियो में आपके सामने चीज़ें ला सकूं। लेकिन मेरा ये मेरी कोशिश है, मेरा आग्रह है कि आप मेरा चैनल देखते रहें, और मेरी कोशिश है कि मैं कंटेंट के तौर पर बेहतर चीज़ें आपके सामने पेश करूं, लाऊं। इसी सिलसिले में आज रूम पे हमने चर्चा की, कुछ और शब्द इंग्लिश के भी मैं लेके आऊँगा और हिंदी के भी कुछ शब्द लेकर के आऊँगा। आप मेरा चैनल अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।